तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में बिटकॉइन से रिलेटेड ताजा खबर के बारे में। जयन 68% अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों से अवगत हैं। नॉर्डवीपीएन के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 10 में से 7 अमेरिकियों ने कहा कि वे क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों से अवगत हैं। हालांकि लगभग 32% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे किसी भी जोखिम से अवगत नहीं थे। अगला खबर, एक्सोटिक मार्केट्स के संस्थापक जोफ्रे डालेट टॉक डेफी बैंकिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स और सोलाना विदेशी बाजार सोलाना ब्लॉकचेन पर एक डेफी विकेंद्रीकृत वित्त मंच है। इसका उद्देश्य सबसे लचीला संरचित उत्पाद प्रोटोकॉल बनना है जो डेफी में भुगतान और अंतर्निहित की व्यापक श्रेणी की पेशकश करता है। उदाहरण के लिए इसका उद्देश्य टोकन की टोकरी, ट्रेडिंग रेंज, संचायक और पूंजी संरक्षण के आधार पर भुगतान की पेशकश करना है। अगला खबर, मार्शल आइलैंड्स गणराज्य कानूनी संस्थाओं के रूप में डीएओ के पंजीकरण की अनुमति देता है। मार्शल द्वीप गणराज्य ने घोषणा की है कि वह विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों डीएओ को कानूनी संस्था बनने की अनुमति देगा। लेखन के समय देश में केवल एक डीएओ को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। अगला खबर, कोइनबेस और 17 अन्य क्रिप्टो फर्मों ने ट्रैवल रूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी लॉन्च की। बुधवार को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध क्रिप्टो करेंसी फर्म कॉइनबेस ने ट्रस्ट नामक एक सहयोगी प्रयास शुरू करने की घोषणा की, जिसका अर्थ है ट्रैवल रूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी। योजना को उद्योग संचालित समाधान के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF यात्रा नियम का पालन करने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में 18 क्रिप्टो फर्म हैं, जो अब तक ट्रस्ट में शामिल हो गई हैं और सहयोगी प्रयास अन्य कंपनियों का इस पहल में शामिल होने का स्वागत कर रहे हैं। अगला खबर, BOC ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में सेंट्रल बैंक के डिजिटल मुद्रा उपयोग का खुलासा किया। प्रतिदिन 2 मिलियन डिजिटल युवा। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC चीनी केंद्रीय बैंक ने खुलासा किया है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में उसके केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC का उपयोग कैसे किया जा रहा है। PBOC के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ऐसा लगता है कि सभी विदेशी उपयोगकर्ता हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं। अगला खबर, क्रिप्टो पर हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स यह एक विशाल खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स का कहना है कि क्रिप्टो एक विशाल खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। हॉलीवुड स्टार ने कहा कि कंपनियां इसे एक तरह से सुरक्षित, अधिक मुख्य धारा के प्रकाश में लाने का अच्छा काम कर रही हैं। अगला खबर, JP मॉर्गन ग्राहकों को क्रिप्टो में निवेश करने में मदद करने के लिए बैंकों के लिए वैश्विक विनियमन की तत्काल आवश्यकता है। JP मॉर्गन के एक कार्यकारी ने कहा कि बैंकों को बड़े ग्राहकों की ओर से क्रिप्टो संपत्ति को संभालने की अनुमति देने के लिए विश्व स्तर पर सुसंगत क्रिप्टो नियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता है। हमें विश्व स्तर पर सुसंगत नियामक ढांचे की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जल्द से जल्द समाधान प्राप्त करें। अगला खबर, मास्टरकार्ड क्रिप्टो करेंसी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम प्रयास में क्रिप्टो परामर्श सेवा जोड़ता है। पेमेंट्स की दिग्गज कंपनी मास्टरकार्ड क्रिप्टोकरेंसी को शामिल करने के लिए अपनी भुगतान केंद्रित परामर्श सेवा का विस्तार कर रही है। इसमें प्रारंभिक चरण की शिक्षा, जोखिम आकलन और बैंक व्यापी क्रिप्टो और NFT रणनीति विकास से क्रिप्टो कार्ड और क्रिप्टो वफादारी कार्यक्रमों के डिजाइन से डिजिटल मुद्रा क्षमताओं की एक श्रृंखला शामिल है। अगला खबर, बैंक ऑफ रूस ने उपयोगकर्ताओं के बीच पहले सफल डिजिटल रूबल हस्तांतरण की रिपोर्ट दी। रूस में डिजिटल रूबल का परीक्षण शुरू हो गया है। देश के केंद्रीय बैंक ने व्यक्तिगत वॉलेट के बीच पहले पूर्ण लेन देन की घोषणा की है। क्रिप्टोकरेंसी के कट्टर विरोधी मौद्रिक प्राधिकरण का कहना है कि इसकी डिजिटल मुद्रा नागरिकों, व्यवसायों और रूसी राज्य के लिए नए अवसर पैदा करेगी। इसी के साथ आज का ताज़ा खबर समाप्त हुआ। ऐसी खबर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले खबर में। खुदा हाफिज।